चलिए देखिए बच्चों, अगला जो हमारा ठोस परावस्था में है, मैंने आपको 2-3 टॉपिक आपको इसके अंदर बताए हैं, वर्णित किए थे। कल हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस के एकक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर अवयवी कणों से एकक कोशिका को कितना योगदान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा हमने कहा था कि किसी एकक कोशिका में यदि कोई अवयवी कण आपका कोने पर मौजूद है, एकक कोशिका के कोने पर मौजूद है, तो हमने कहा कि एकक कोशिका का एक कोना क्या है, 8 एकक कोशिकाओं को सहभाजित होता है। कहने का मतलब 7 और होंगे, एक ये खुद हो गया, 8 एकक कोशिकाओं का एक कॉमन कॉर्नर होता है कोई भी। ठीक है ना, जैसे ये कॉर्नर भी होगा तो 8 एकक कोशिकाओं को कॉमन होगा। ठीक है, तो कोने पे यदि कोई कण मौजूद होगा तो मैंने कहा कि उसका योगदान 8 को जाएगा, तो एक को योगदान कितना जाएगा, 1/8। तो कोने पर जो मौजूद कण है उसका एक एकक कोशिका को योगदान 1/8। कोई पूछता है क्यों, तो एक कण मौजूद है, 8 एकक कोशिकाओं के लिए कॉमन है, तो उसका योगदान 8 को जाएगा, तो एक को कितना जाएगा, 1/8। अंतः केंद्र पे होता है, तो मैंने कहा ये एकक कोशिका के अंदर है, तो किसी दूसरे एकक कोशिका का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो इसका पूरा योगदान इसी को जाएगा, तो पूरा योगदान 1 रहेगा इसका। ठीक है, फिर हमने कहा कि कोई फलक केंद्र है, तो फलक केंद्र पर आपका कोई कण मौजूद होगा, तो फलक क्या होता है, 2 एकक कोशिकाओं को सहभाजित है। फलक एक तरह से क्या हुआ, जैसे ये एकक कोशिका, तो ये दीवार जो है वो फलक कहलाती है आपकी। तो एक डब्बा ये है, एक बगल वाला डब्बा होगा, तो बीच की दीवार दोनों की क्या होगी, कॉमन होगी, तो आपका फलक 2 को कॉमन होता है, 2 एकक कोशिकाओं को। तो फलक केंद्र पे कोई कण मौजूद है तो उसका योगदान 2 को जाएगा, तो एक को कितना जाएगा, 1/2 जाएगा। और फिर हमने कहा कि सिरा के केंद्र पे होगा, तो एक सिरा जो होती है 4 एकक कोशिकाओं के लिए सहभाजित होती है, तो सिरा के केंद्र पर होगा तो चारों को उसका योगदान जाएगा, तो 1/4 एक को जाएगा योगदान। ठीक है, तो ये योगदान की बात हम विसर्जन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। देन इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं पर आधारित बहुत आसान आपके आंकिक प्रश्न आते हैं भैया, उन प्रश्नों पर मैं थोड़ा सा 2-3 प्रश्न मैं कराऊंगा, उसके आधार पर आप बुक में और भी प्रश्न मिलते हैं तो आप आराम से खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, एक मैंने लिखा हुआ आपको क्वेश्चन बोर्ड में, देखिए ये है ना, ये है किसी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण 2 प्रकार के परमाणु A तथा B के संयोग से हुआ है। ठीक है ना, एक क्रिस्टल बना है, क्रिस्टल किन से बना है, A और B 2 प्रकार के परमाणुओं के संयोग से, कहीं पे कोई आयनों के संयोग से भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के एक एकक कोशिका में समस्त कोनों पर परमाणु A, उस क्रिस्टल का निर्माण जो करते हैं एकक कोशिकाएं, जिनको हम उसके क्या कितने हैं आपका तुम्हारा लघुत्तम इकाई कहते हैं। ठीक है, उन एकक कोशिकाओं में क्या है, एकक कोशिका में समस्त कोनों पर A परमाणु मौजूद है। ठीक है ना, और समस्त फलक केंद्रों पर B परमाणु मौजूद है या व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करें। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप उसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप सबसे पहले क्या कर लो, एकक कोशिका का डायग्राम बना लो भैया। ठीक है ना, बिल्कुल आसान से। फिर इसी पर आधारित मैं थोड़ा क्वेश्चन और चेंज कर दूंगा, ये हो गया ना, एकक कोशिका में A को आपने ऐसे गोले से व्यक्त कर दिया और B को आपने ऐसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो समस्त कोनों पर A रख लो, कितने होते कोण है, 8, ये हो गया ना, ये हो गया। और B कहाँ पे है, फलक केंद्र पर, ये बाएं फलक केंद्र पर B है, तो B का ये प्रतीक होगा, ये हो गया, ऊपर नीचे और 2 फलक केंद्र आगे और पीछे हों। ठीक है ना, ये हो गया इतना। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका एकक कोशिका में पूरा निरूपण आपका, A कहाँ पे मौजूद है, B कहाँ पे है। ठीक है, तो ये कह भैया क्रिस्टल का सूत्र बताओ। कभी भी एक चीज का आप ध्यान रखेंगे भैया, किसी भी क्रिस्टल का जो आपने कोई भी न्यूमेरिकल आगे को पूरे चैप्टर में भी हम सॉल्व करेंगे तो एकक कोशिका के आधार पे ही किया जाएगा। क्रिस्टल की कोई सीमा थोड़ा है, 1000 एकक कोशिकाएं भी हो सकती है, 1 लाख एकक कोशिकाएं भी उसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। ठीक है ना, तो लेकिन एक एकक कोशिका जैसी होगी एक क्रिस्टल के अंदर, क्या है, उसी की पुनरावृत्ति होती है ना क्रिस्टल के अंदर, तो उस क्रिस्टल के अंदर समस्त एकक कोशिकाएं एक वैसी ही होंगी, तो पूरे क्रिस्टल के अंदर आपका एक ही एकक कोशिका की पुनरावृत्ति होगी। तो जैसा एक एकक कोशिका का सूत्र वैसा ही सूत्र इसका होगा, पूर्ण क्रिस्टल का होगा। ठीक है, तो एक एकक कोशिका को आप वर्णित कर लो या इसका सूत्र निकाल लो, तो उससे क्रिस्टल का सूत्र भी यही होगा, क्योंकि यही पुनरावर्तित अवस्था में आपका क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो कुल A
कुल ए कितना आएगा भैया क्रिस्टल के अंदर बताओ। एक कोने से, एक यहाँ पे कोनों पर है ना, एक कोने से 1/8, तो कितने कोनों पर मौजूद है एकक कोष्टिका के? 8 कोनों पे। तो 8 गुणा 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 1। कुल आपका बी, कुल बी कितना होगा? फलक केंद्र पे एक फलक केंद्र से कितना मिलता है? 1/2। 6 फलक केंद्रों पर मौजूद है। समस्त फलक केंद्र कहा तो एकक कोष्टिका में समस्त का मतलब कितना हुआ? 6 फलक केंद्र हो गए। समस्त कोने कहा तो 8 कोने होता है, देखो ना, गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, ए अनुपात बी, सरलतम अनुपात देखेंगे भैया, ठीक है ना, 1:3 हो गया। तो इसका सरलतम इतना ही रहेगा। अतः सूत्र एकक कोष्टिका का कहो या क्रिस्टल का कहो, जैसा एकक कोष्टिका का वही क्या है, पूरा क्रिस्टल का भी होना है। तो AB3 यह आपका क्रिस्टल का सूत्र होगा भी आपका, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब योगदान दिया होगा कहां कहां पे कौन मौजूद है, तो कुल योगदान निकाल लो। आपको पता होना चाहिए कोने से 1/8 मिलता है एक कोने से, और फलक केंद्र से 1/2 मिलता है, तो उसके आधार पर आप गणना कर सकते हो। तो ये सूत्र निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक हल्का सा क्या है, हल्का सा जटिल बनाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से हम 2-3 चीजें समझ जाएंगे, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। चलो देखिए, तो ये हमने ये कहा कि इसी क्रिस्टल में, मान लिया ये पूरा क्वेश्चन है, सूत्र ज्ञात करें, ठीक हो गया। अब हमने इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि माना किन्हीं दो फलक, सॉरी किसी एक कोने से, ठीक है, ए विलुप्त हो गया, तब क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करें, ठीक है। ठीक हो गया ना, मेरी बात समझ में आया? पूरा क्वेश्चन वही था पहले, तो उसके अनुसार तो आपका सूत्र कितना आ गया था? AB3 आ गया था। अब हमने ये कह दिया कि माना एक कोने से कोई एक ए, किसी एक कोने से ए विलुप्त हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक टोटल 8 तो नहीं रहे ना, तो अब आपका सूत्र निकालना है। तो कुल ए निकालो, कुल ए बराबर 1/8 एक कोने से मिलता है। तो अब कितने कोनों पर मौजूद है? एक कोने से तो विलुप्त हो गया, तो आपका कितना बचे? 7 ही कोने पे है, तो कितना 7/8, ठीक है। फिर कुल भी कितना होगा? कुल भी कितना हो जाएगा? बी तो आपका वही है 1/2, एक फलक केंद्र से, तो 6 फलक केंद्र से कितना हो गया? 3 हो गया आपका, ठीक हो गया। अतः ए अनुपात बी बराबर 7/8 अनुपात 3, ठीक हो गया। बराबर इसको आप ऐसे कर लो ना भैया, देखिए इसमें आप 7 अनुपात क्या कर सकते हो? 24, ठीक हो गया। कैसे? देखो जितना इसमें नीचे भिन्न में दिखेगा आपको, ठीक है, उतने से इसको भी गुणा करो, इसको भी गुणा करो, तो 8 से 8 कर जाएगा। हमको पूर्णांक में चाहिए ना अनुपात, तभी तो सूत्र बना पाएंगे। तो 8 से 8 कर जाएगा, और यहां 8×3 24 हो जाएगा। 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा भैया। अब ये सरल हो सकता है तो सरल कर लेना है इसको, सरल नहीं हो सकता तो आपका यही सरलतम सूत्र बनेगा, ठीक है। अतः सूत्र बराबर कितना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जहां पे भिन्न में आ रहा होगा ना कोई, तो उसको पूर्णांक बनाने का तरीका, जैसे यहाँ भिन्न में कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, तो 8 से इसको भी गुणा करो, इसको भी गुणा करो, तो 8 से 8 ये तो कट जाएगा, तो 7 बच गया, और यहाँ 8×3 24 हो गए, ठीक है ना। तो इससे सूत्र निकल जाएगा A7B24, ठीक हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं भैया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का जब कभी न्यूमेरिकल आता है, तो उस न्यूमेरिकल में आपका कैसे आपने सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देन चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आप फिर थोड़ा सा
इतने से भी आप काम चला लेंगे, लेकिन और आपके पास बुक्स है, अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आपको, हमने थोड़ा सा बता दिया तो आपको हिंट मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लिया क्रिस्टल A प्लस धनायन और B नेगेटिव ऋणायनों के संयोग से बना हुआ है। ठीक हो गया, एक क्रिस्टल का निर्माण धनायन और ऋणायनों के संयोग से हुआ, जिसमें A प्लस धनायन है, B नेगेटिव ऋणायन है। ठीक है, और A प्लस कहां पे मौजूद है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, है समस्त कोने प्लस अंतः केंद्र पर है। ठीक है, समस्त कोनों पर और अंतः केंद्र पर कौन है, A प्लस आयन है, और B नेगेटिव कहां है। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको B नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको A प्लस कर लेते हैं। A प्लस आपका कहां है, ये फलक केंद्र पर और सिरा केंद्र पर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण दो प्रकार के आयनों के संयोग से हुआ, क्या है, बी नेगेटिव ऋणायन और ए पॉजिटिव धनायन, जिसमें से बी नेगेटिव ऋणायन समस्त कोनों पर और अंतः केंद्र पर मौजूद है, और ए प्लस धनायन फलक केंद्र और सिरा केंद्र पर मौजूद है। ठीक है, तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करो। ये कहां होगा, क्रिस्टल के अंदर एकक कोष्टिका में होंगी ये कंडीशंस हैं। हमने कहा कि क्रिस्टल का निर्माण बी नेगेटिव ऋणायन और ए प्लस धनायन के संयोग से हुआ, उस क्रिस्टल के एकक कोष्टिका के अंदर बी नेगेटिव आयन कहां मौजूद है, इन स्थानों पर, और ए पॉजिटिव धनायन कहां मौजूद है, इन स्थानों पर। तो उस क्रिस्टल का सूत्र बताओ, एकक कोष्टिका का निकालोगे तो क्रिस्टल का भी निकलेगा। ठीक है, तो एकक कोष्टिका का चित्र बना लोगे पहले तो, ठीक हो गया ना, ये हो गया एकक कोष्टिका। देखिए ये हो गया, ये हमारा एकक कोष्टिका है। अब ए को आप ऐसे दिखा दो धनायन को, और बी नेगेटिव ऋणायन को आप इससे दिखा दो, ठीक हो गया। तो ऋणायन कहां पे भैया, कोनों पर। कोने कितने होते हैं एकक कोष्टिका के, 8। अब मैंने कहा क्रमबद्ध आप जितने वीडियोस को हम बताते जा रहे हैं उतने आप सीखते जाएंगे, तो आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर आपको बढ़ते रहेंगे हम धीरे धीरे। ए प्लस धनायन कहां मौजूद है, सॉरी ये बी नेगेटिव ऋणायन कहां था, कोनों पर था, और अंतः केंद्र ये हो गया, ठीक हो गया। और ए प्लस कहां है, फलक केंद्र पर है। 6 फलक केंद्र होते हैं, 2 3 4 5 6, एक आगे एक पीछे। ठीक है, और कहां पे है, सिरा केंद्रों पर। सिरा केंद्र ये हुए, ये हो गए, कितने होती है सिराएं, 12। ये हो गए, ये हो गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 खड़ी सिराएं, 4 नीचे की सिराएं होगी, और 4 ऊपर की सिराएं। ठीक है, अब सूत्र बताना, तो देखिए कुल ए पॉजिटिव धनायन कितने होंगे बोलो, कुल ए पॉजिटिव धनायन कितने होंगे। तो खाली हम एक रफ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कैसे करना है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसी स्थिति होगी। ठीक है ना, ए प्लस धनायन कितना है, कुल फलक केंद्र कितना है, 6। एक फलक केंद्र से 1/2, तो 6 से इतना हो जाएगा धन। एक सिरा केंद्र से कितना, 1/4, तो कितने सिरा केंद्र होते हैं, 12। 12 से ही हो गया, 3 धन 3 बराबर 6। कुल बी नेगेटिव ऋणायन कितने होंगे, 8। कोनों से 1/8 गुणा 8 धन कितना, अंतः केंद्र से पूरा 1 मिलता है, तो 1 धन 1 2 हो गया। ए अनुपात ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव बराबर 6:2 बराबर 3:1। तो क्या बन जाएगा सूत्र, सूत्र बन जाएगा आपका A3B टाइप का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, जहां पर भी दी है वो तो परिस्थितियां आपको क्वेश्चन के अंदर दी होंगी, कोई जरूरी नहीं कि सिरा केंद्र और फलक केंद्र पर, क्योंकि सामान्यतः आपका एक समान आयन आमने सामने दिखेंगे नहीं। ये मैं खाली आपको एक क्या है समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन बना रहा हूं,
कि आपको कभी कभी योगदान दिए होंगे, तो योगदान के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देन वैसे इस क्वेश्चन को आप बनाते तो आपको ये बनता है, जैसे ये NaCl टाइप का क्रिस्टल होता है ना, तो ये इसकी जगह पे आप क्या कर लेते ना, सिरा केंद्र की जगह यहां कर लेते इसको। चलो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक और तरीके से लिख लेता हूं इसी क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया फलक केंद्र और अंतः केंद्र, ठीक है। ये NaCl का क्रिस्टल इसी प्रकार का होता है, और ये समस्त कोने और कहां से, सिरा केंद्र, ठीक हो गया। तो अब बताओ सूत्र कैसा होगा, तो डिफाइन कर ही सकते हैं ना, एक मिनट है। समस्त कोने और इसको भी थोड़ा और चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा चेंज कर देते क्वेश्चन को, है समस्त कोने प्लस फलक केंद्र समस्त फलक समस्त सिरा केंद्र प्लस अंतः केंद्र, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशन दी, कुछ भी दिया जा सकता है। मैंने कहा ना आपको क्या है, क्वेश्चन में क्या है, आपको अलग अलग स्थानों से योगदान का आता पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये तो हम खाली आपको बिना आपको कैलकुलेशन के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो फिर आप बुक के अंदर जैसा भी दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। समस्त कोनों पर कौन है, बी नेगेटिव ऋणायन, ये हो गया बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये हो गया। तो ए पॉजिटिव सॉरी बी नेगेटिव कहां कहां पे, 8 कोनों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और कहा है, फलक केंद्रों पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया बी नेगेटिव की कंडीशन होगी पूरी, ठीक है। समस्त सिरा केंद्र, सिरा क्या हुआ, ये हुई सिरा, इसके केंद्र पे कौन है, ए, सिरा के केंद्र पे कौन है, ए, सिरा के केंद्र पे कौन है, ए, यहाँ पे सिरा के केंद्र पे कौन है, ए, ये 12 सिराएं होंगी, आप समस्त सिराओं के केंद्र पे बना देंगे, ठीक हो गया इतना तक। अब सूत्र बताओ कैसा होगा, ठीक है। तो सूत्र में देखेंगे ए प्लस कितना आ रहा है, देखो ए प्लस कहां है, समस्त सिरा केंद्र, एक सिरा केंद्र से 1/4, तो 12 सिरा केंद्र है, तो गुणा 12, ये हो गया, धन एक अंतः केंद्र ने दिखा है ना, ए अंतः केंद्र पर भी, ठीक है ना, अंतः केंद्र से 1, तो कितना गया, 3 धन 1 4। और बी नेगेटिव कहां, बी नेगेटिव कहां पे भी है, समर 8 कोनों पर है, एक कोने से 1/8 मिलता है योगदान, तो 8 कोनों से कितना होगा, 1/8 गुणा 8, धन एक फलक केंद्र से 1/2 मिलता है, तो 6 फलक केंद्र है, तो 3 और 1 4, ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव बराबर 4:4 बराबर सरलतम 1:1। सूत्र क्या बन जाएगा फिर बताओ, सूत्र बराबर ए बी प्रकार, ठीक है, दोनों एक एक हैं, तो ए बी प्रकार का हो गया। जैसे मैंने कहा ना NaCl टाइप का या KCl टाइप का क्रिस्टल इसी प्रकार के क्या है, आपका व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो कभी भी क्रिस्टल का क्वेश्चन होगा तो भैया घबराना नहीं है, क्रिस्टल से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन सब एकक कोष्टिका से ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि एकक कोष्टिका एक क्या है, उसकी एक लिमिट है, क्रिस्टल की कोई लिमिट ही नहीं है। क्रिस्टल तो बहुत बड़ा भी हो, इस कमरे के बराबर भी हो सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों एकक कोष्टिकाएं होंगी, तो उन उतनों की गणना थोड़ा कर पाएंगे हम। तो एक एकक कोष्टिका की गणना करना है, उसमें सूत्र निकालने हैं, जैसा उसमें सूत्र होगा उसी की पुनरावृत्ति पूर्ण क्रिस्टल में होगी, ठीक है। अब जब किसी कोने से, किसी फलक केंद्र से, किसी अंतः केंद्र से कोई विलुप्त हो गया कहता है, तो उसमें योगदान पूरे का नहीं देना है। जैसा 8 में से एक कोना गायब हो गया तो आप 7 गुणा 1/8 करके चलेंगे, ठीक, तो उसके अनुसार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपका, क्रिस्टल निबिड़ संकुलन प्रक्रिया आएगी। तो निबिड़ संकुलन प्रक्रिया में क्या है, थोड़ा सा आपका डायग्राम बेस्ड ज्यादा होता है, ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से करें और पुराने वीडियोस को देखते ही आगे को बढ़ें, तब जाकर के चैप्टर समझ में आता है। खाली एक इंडिविजुअल वीडियो देख करके चैप्टर समझ में नहीं आया, पूरे वीडियोस को देखें, ध्यान से देखें, उसको समझें
और दिक्कत हो रही होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए थैंक यू।